ना मरने का वरदान पाया। बोले ये तो 12 महीना नहीं है, ये 13 महीना है। बोले ये कब बना है? बोले ये 13 महीना सिर्फ तेरे लिए ही बनाया। बोले हम जानते तो हम 13 महीना का वरदान मांगते। बोले हम 14 बना लेते हैं। बोले हम 14 मांग, अरे तुम जितना मांगते हो मुझसे एक बढ़ा दो। ऐसा कहकर भगवान क्रोध से भरे सारे वरदान को पूरा करते हुए अपना दोनों नख और हिरण्यकश्यप के गर्भ में उतार दिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान ने हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। भगवान का क्रोध है, भगवान को रोको, पूरी पृथ्वी कप रही है। भगवान को रोको, भगवान को रोको। भगवान को कौन रोकता है? प्रहलाद जी गए और जाकर भगवान को रोके। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलिए भक्त और भगवान की। देखिए प्रहलाद जी गोद में बैठा लिए, धूमारंभ करने लगे। इतने दिव्य दर्शन के साथ ही आज तीसरे दिन की जो कथा है, अब हम यहीं पर विश्राम करेंगे। देखिए बोलिए भागवत भगवान की जय हो। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही, मेरे राम यही, मेरे श्याम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। बोलिए भागवत भगवान की जय। दोनों हाथ से ताली के भाव से शांति गीत पावन गुने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुने, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी है दुख हरणी। ये मधुसूदन की जय। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती।
बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल चटपट बोल सचवाज बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा किया, पापियों को पाप से है आरती, भागवत भगवान की है आरती। सभी कोई ताली बजाओ। पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आगे वाले आगे वाले पीछे वाले पीछे वाले जोश बोलो जोश बोलो जोश बोलो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। सदावतारम मुझे सदा भवानी तमेव नाथा तमेव तमेव बन्धु सदा तमेव विद्यात् ब्रह्ममेव तमेव सर्वं तमेव देव। हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 जय 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 राम 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 जय 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 राम राम पंद्रह जय राम राम जय राम राम पंद्रह जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय 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 राम राम बताए जय राम राम बताए जय राम राम 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 बताए जय राम राम जय राम राम बताए जय राम राम जय राम राम जय राम राम बताए जय राम राम बोले बाकी बिहारी लाल की जय। सभी कोई अपनी जगह में 3 बार परिक्रमा करेंगे। जो
राखो तोर मनोती माँ कोनो पैसा अनुदान देवे कोनो सच तोला मोती माँ नानी हक तो कर करते राखो तोर मनोती माँ कोनो पैसा अनुदान देवे कोनो सच तोला मोती माँ हम कहते नानी दुनिया के देवता देवता सबला से खाने मनौता दुनिया के देवता देवता सबला से खाने मनौता सबसे ज्ञानी करना जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला गाना गाना जोहार तोला गाना गाना जोहार प्रभु तोला गाना गाना जोहार 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 तोला आपके यहाँ भागवती गंगा बह रही है। और ये भी बता दें कि भागीरथी गंगा से भी बड़ी यदि कोई गंगा है तो वो है भागवती गंगा। हमारे विद्वानों ने, हमारे संतों ने खोज किया, विचार किया कि वास्तव में कौन सी गंगा बड़ी है, भागीरथी गंगा बड़ी है कि भागवती गंगा बड़ी है। जब विचार किया तो उन्होंने पाया कि भागवत की गंगा जो है भागीरथी गंगा से भी बड़ी। बोले कैसे? पहली बात देखिए, भागीरथी गंगा में तुमको डुबकी लगाना है तो आप टिकट कटाइए, रिजर्वेशन कराइए, ट्रेन में चढ़िए और प्रयागराज चढ़िए, वहां जाकर के डुबकी लगाइए। और सोच लो, ज्यादा गहरे पानी में डुबकी लगा दिए ना तो वहीं पर तुम्हारा राधे राधे हो जाएगा। पर भागवत की गंगा में तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी गंगा है जी, बड़े महानगर में, नगर में, टोला में, पारा में, मोहल्ला में, गांव में, कस्बा में, सब जगह बह रही है। इस गंगा में कितना भी डुबकी लगाओ, कितना भी डूबने का कोई डर नहीं है। भागवत की गंगा में जितना डुबकी लगाओगे समझ लो उतना ही भगवान के पास पहुंच जाओगे। कि जो जो डूबे श्याम रंग और त्यो त्यो निर्मल होए। जितना ही भगवान श्याम की इस कथा की गंगा में जितना डुबकी लगाओगे, जितना गोता लगाओगे, उतना ही तुम्हारा मन निर्मल होगा। और जितना तुम्हारा मन निर्मल होगा उतनी जल्दी भगवान की प्राप्ति होगी। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो भागीरथी गंगा से है ना बड़ी गंगा। ये दूसरी कारण देखिए, जो भागवत भागीरथी गंगा है वो भगवान नारायण के पैर से निकली है, पद से। भागीरथी गंगा कहाँ से प्रवाहित हुई है? बोले भगवान नारायण के पैर से। और जबकि भागवत की गंगा कहाँ से निकली है? बोले भगवान नारायण के मुंह से। अब आप ही बताइए जी, जो पैर से निकला है वो श्रेष्ठ होगा कि जो मुंह से निकला है वो श्रेष्ठ होगा? श्रीमद् भागवतम नारायणम प्रोक्तम ऊचू। भगवान नारायण स्वयं बोले हैं, भगवान नारायण के मुख से निकला है। तो जो पैर से निकला है वो श्रेष्ठ होगा कि जो मुंह से निकला है वो श्रेष्ठ होगा? बोले जो मुख से निकला है वो श्रेष्ठ। भागीरथी गंगा से है ना भागवत की गंगा। एक विद्वान ने कहा, भाई भागीरथी गंगा में तो प्रयाग है, संगम है, गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, त्रिवेणी है। तो बोले सुनो, यदि भागीरथी गंगा में त्रिवेणी है तो भागवत की गंगा में भी त्रिवेणी है। बोले कैसे? भागवत 4 शब्द से मिलकर बना है ना, भा ग व औ। यदि भागीरथी गंगा में गंगा, जमुना और सरस्वती की त्रिवेणी है तो भागवत की गंगा में भी भा से भक्ति है, गा से ज्ञान है और भा से
वैराग्य है। भागवत 4 शब्द से बना है ना, भाग गा वाग तो भा से भक्ति है, गा से ज्ञान है और वा से वैराग्य है। और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य और ता से त्रिवेणी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी भागवत है। इसमें भी त्रिवेणी। और सुन लो, आपके अंदर भक्ति का होना बहुत जरूरी है। यदि आपके अंदर भक्ति नहीं है तो आप चाहे गंगा जी में डुबकी लगाओ, चाहे जमुना जी में डुबकी लगाओ, कोई मतलब का नहीं है। और यदि आपके अंदर भक्ति है तो आप अपने गांव के तालाब में डुबकी लगाओ, आप अपने गांव के तालाब में डुबकी लगाओ, वो आपके लिए गंगा जी है। तो पहली बात है कि आपके अंदर भक्ति होना चाहिए। तो भक्ति कहाँ है? बोले भक्ति भागवत में है। और भक्ति कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यदि करोगे तो बड़ा सरल है। बोले कैसे? भाई देखो, दिन भर तुम खाना नहीं खाए, भूखे हो ना, खाना नहीं खाए भूखे हो, पर यदि उसी भूखे में भक्ति जोड़ दो, उस भूख में क्या जोड़ दो? भक्ति, तो वो क्या बन जाएगा? उपवास, व्रत बन जाएगा। खाना नहीं खाए हो तो भूखे हो, पर भूख में तुम भक्ति को जोड़ दो तो वो बन जाएगा उपवास। तुम घर के कुएं में नहा रहे हो ना, पानी नहीं, उसी पानी में भक्ति जोड़ दो तो वो गंगा जी बन जाएगा। बड़ा सरल चीज है। आप भोजन करते हो तो भोजन में भक्ति जोड़ दो, वो प्रसाद बन जाएगा। तो सबसे जरूरी बात है कि आपके अंदर भक्ति का होना आवश्यक है। यदि आपके अंदर भक्ति है तभी आपकी सारे कामना पूर्ण होगी। तो भक्ति कहाँ है? बोले भक्ति तो है भागवत में। ऐसे भागवत की कथा आप यहाँ प्रवाहित हो रही है। ऐसे भागवत की अमृत कथा को आप पीजिए। हम रोज कहते हैं पीजिए। पिएंगे कैसे? बोले मुंह से। तो मुंह से पीना है तो मुंह को शुद्ध रखना जरूरी है। पानी से कुल्ला करने नहीं होगा शुद्ध, स्नान कर लो, स्नान करने से भी नहीं होगा शुद्ध। तो शुद्ध कैसे होगा मुंह? तो मुंह को यदि शुद्ध करना है तो भगवान श्री कृष्ण के नाम को जपना पड़ेगा। कलियुगे कलुषः और कृष्णा पतंती। ये जो कलियुग है ना जी, इस कलियुग का जो कला है, कलुष है, प्रभाव है, यदि इससे बचना है तो तुम्हें कृष्ण को जपना पड़ेगा। जैसे बताता हूँ, कहीं जा रहे हो, पानी बरसने लगा तो छाता लगाओगे ना, तो छाता से तुम्हारी रक्षा होगी ना, पानी से बच जाओगे ना। ठीक उसी प्रकार ये कलियुग है जी। इस कलियुग में यदि आपको इस कलियुग से बचना है तो कृष्ण नाम के छाता को लगा लो। कलियुग आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। तो आइए सबसे पहले अपने मुंह को शुद्ध करते हैं, भगवान नाम का कीर्तन करते हैं। उसके बाद आज हमने कल बताया था, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है आज की। आज गजग्राम की कथा बताएंगे सबसे पहले। उसके बाद आप सागर मंथन की कथा भी सुनेंगे, राजा बलि की कथा, वामन भगवान का अवतार, कच्छप अवतार भगवान, मोहिनी भगवान। क्यों गुब्बारा नहीं लगा? देखो भगवान आने वाले हैं ना। तो ऐसे सुंदर सुंदर भगवान की आज जन्म की कथा है। तो सब कोई भगवान का जन्म देखने जरूर आइएगा। बड़े भाव से हम कल भी बोले थे और आज भी। अब भगवान के जन्म देखने का क्या फायदा है? मैंने कल बताया था ना कि आकर के केवल भगवान के जन्म को देख लेना अपने आंखों से। और जब जन्म देख लोगे ना तो भगवान यहाँ जब वहां जाओगे तो पूछेंगे क्या किए हो, तो नहीं बताओगे भगवान हम आपका जन्म देखे हैं, आपके जन्मोत्सव में गए थे। अच्छा, तो भगवान कहेंगे जो मेरे जन्म में गया है वो तो मेरे दाई दादा हो गए ना। तो भगवान अपने दाई दादा को कहाँ रखेंगे? अपने घर में। तो भगवान का घर कौन सा? बोले वैकुंठ। तो केवल जो भगवान का जन्म देख लिया वो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। तो आज कथा में देरी से आइए, चलेगा, पर भगवान का जन्म देखने के लिए 2 मिनट जरूर आइएगा और अपना स्थान वहाँ रजिस्टर करा दीजिएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। हर श्याम तुमसे मिलने का
अरे सांवरिया तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दोनों हाथ की ताली सभी बड़े बड़े भाव से बोलिए सांवरिया सरकार की जय हो। सूरज में ढूंढा तुझे, चचदा में पाया है। ओ सूरज में ढूंढा तुझे, चचदा में पाया है। तारों की टिम-टिम में, ओ तारों की टिम-टिम में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की टिम-टिम में ओ मेरे श्याम का ठिकाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दोनों हाथ की ताली सभी कोई ताली बजाकर बड़े भाव से बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। जय हो। फूलों में ढूंढा तुझे, बागों में पाया है। ओ फूलों में ढूंढा तुझे, बागों में पाया है। कलियों की खुशबू में, ओ कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का ठिकाना है। कलियों की खुशबू में मेरे श्याम का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हरि बोल। रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। ओ रामायण में ढूंढा तुझे, भागवत में पाया है। गीता जी के श्लोकों में, ओ गीता जी के श्लोकों में मेरे श्याम का ठिकाना है।
बहाया वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तुमसे मिले सस संगी बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। अरे है पुत्र नहीं हो रहा है, खाने के लिए दाना नहीं है, क्या करोगे? भगवान के सामने 6 घंटा पूजा करोगे? हे प्रभु नौकरी लग जाए, हे प्रभु ये हो जाए, हे प्रभु ये हो जाए, हे प्रभु ये हो जाए। 6 घंटा पूजा करते हैं और जब हमारे भगवान तुमको सब दे देते हैं, धन वैभव पुत्र सब, तो तुम क्या करते हो? इतना बिजी हो जाते हो कि भगवान से क्या कहते हो मालूम? भगवान आज ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, आज मम्मी पूजा कर रही है। अरे वाह, कल कुछ नहीं था तो 6 घंटा पूजा कर रहा था, आज भगवान ने तुझे सब दे दिया तो तू आज तेरे लिए भगवान के पास समय नहीं। गलत। तुम दुख में पूजा करते हो और सुख में भगवान को भूल जाते हो। पर मैं कहता हूँ और शास्त्र कहता है कि तुम दुख में पूजा करो कि मत करो, पर सुख में जरूर पूजा करो। और जब तुम सुख में पूजा करोगे ना जी, तो भगवान तुम्हारे घर में कभी दुख को आने ही नहीं देंगे। कि दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। दुख में तुम जितना सुमिरन करते हो करो, कोई बात नहीं, पर जितना तुम दुख में सुमिरन करते हो ना जी भगवान का, हम तो कहेंगे उससे ज्यादा सुख में सुमिरन करो। और जब आप सुख में भगवान के नाम को जपोगे ना, तो भगवान तुम्हारे घर में कभी दुख आने ही नहीं देंगे। पर हमको जैसे सुख मिलता है तब तो हम खुदे भगवान बन जाते हैं। सुख मिलता है ना, हम खुदे भगवान बन जाते हैं। अब हमको भगवान की जरूरत नहीं। हिरण्यकश्यप के पास भी कुछ नहीं था तो ब्रह्मा जी का तपस्या किया, और जब ब्रह्मा जी से वरदान पाया तो उसी ब्रह्मा जी को परास्त करने के लिए निकल पड़ा। सुख में भगवान का नाम जरूर जपो, और जो सुख में भगवान का नाम जपते हैं मेरे भगवान, उसके घर में कभी दुख आने ही नहीं देते। एक कहानी बताते हैं सुखदेव बाबा। एक त्रिकूट पहाड़ था, पर्वत 3 कूटों से था, तीनों तरफ से ऐसा ऊंचा लंबा था कि माने आसमान से छू रहा था, आसमान से बात कर रहा था। वो त्रिकूट पर्वत में नाना प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु रहते थे, नाना प्रकार। उसी पर्वत पर एक हाथी भी रहता था, गजेंद्र गज। और वो हाथी ऐसा वैसा हाथी नहीं था जी। बोले कैसा था? बोले उस हाथी के अंदर 10,000 हाथियों का बल था, कोई साधारण नहीं था। उस हाथी के अंदर 10,000 हाथी का बल था, और उस हाथी के 100 पत्नी और 150 पुत्र। बताइए संसार में उससे बड़ा कोई शक्तिशाली होगा? वो सर्वशक्तिमान हो गया। और एक चीज सुन लो, जिसके पास धन अधिक हो जाए, जिसके पास बल अधिक हो जाए, जिसके पास संपत्ति अधिक हो जाए, जो सुंदर अधिक हो जाए, उनको अभिमान हो ही जाता है। और गजेंद्र के पास बल तो था ही, अति बल था, उस बल का उसे अभिमान हो गया। उस जंगल के जितने छोटे मोटे जीव थे बोले सर्वशक्तिमान गजेंद्र महाराज हैं, इसलिए इन्हीं को इस जंगल का राजा बना दिया। तो गज तो पहले थे, अब इंद्र बन गए, राजा बने इंद्र, तो गजेंद्र हो गए। अब जब गजेंद्र बन गए, राजा बन गए, तो बल था, अब बड़े पद भी मिल गया। जो जितना बड़े पद में जाता है ना,
वो समझ लो उसका अभिमान भी उतना ही बढ़ जाता है। जैसे ही गजेंद्र महाराज राजा बने, अब तो चारों तरफ जय जयकार होने लगी, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय, गजेंद्र महाराज की जय। और जब गजेंद्र महाराज की जय जयकार होने लगा तो संसार में समझ लीजिए जिसका जितना ज्यादा जय जयकार होता है उसका अभिमान भी उतना ज्यादा ही बढ़ता है। गजेंद्र का भी अभिमान बढ़ा, और जैसे ही गजेंद्र महाराज का अभिमान बढ़ा, गजेंद्र महाराज का अभिमान बढ़ा, तो जब गजेंद्र महाराज सैर करने के लिए निकलते थे ना, घूमने के लिए, तो कैसे निकलते थे गजेंद्र महाराज? देखिए, बीच में अपना अगल बगल 50 पत्नी और उसकी अगल बगल 150 पुत्र। ऐसे लगता था कि किसी राजा की चतुरंगिनी सेना जा रही है। तो जंगल के जितने जीव थे वो सब जय जयकार करते थे गजेंद्र महाराज की जय। और जब उसके जय जयकार था तो अभिमानी हो गया, और जब अभिमानी हो गया तो नीचे देखे ही ना, बोले नीचे वाले तो सब कीड़े मकोड़े हैं, अब तो तान करके छप्पा नीचे ना चलता था अभिमान से। पर जब वो चलता था तो जो चींटियां हैं बेचारी चींटी, वो सारी चींटी गजेंद्र के पैर के नीचे आती थी, और एक ही बार में ना जाने कितनी चींटी मारी जाती थी। सारी चींटियां बड़ी दुखी हुई, और जब चींटी दुखी हुई तो कहाँ गई? भगवान नारायण के पास। बोले हे प्रभु, ये गजेंद्र तो मतवाला हो गया है, यदि इसी प्रकार करता रहेगा तो इस संसार से सब चींटी का तो नाम ही निशान खत्म हो जाएगा। तब भगवान ने कहा कि सुनो, जितना बड़ा जीव उस हाथी में है, उतना बड़ा ही जीव इस संसार के जो सबसे छोटी चींटी हो, भूरी चींटी, भूरी, उस भूरी चींटी में भी उतना बड़ा ही जीव, मनुष्य के अंदर भी इतना बड़ा जीव, पशु के अंदर इतना भी बड़ा जीव। और ये मत सोचना कि कोई मेरे लिए कोई छोटा है कोई बड़ा, नहीं, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, सब मेरे को प्रिय है, क्योंकि सब मेरे ही अंश से उपजे। भगवान यहाँ तक कहते हैं कि संसार में कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारे नारायण कहाँ बोले कि जो संसार के सबसे छोटी चींटी है, सबसे छोटी भूरी चींटी, उस भूरी चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो, उस भूरी चींटी के पैर में घुंघरू बांध दो, तो उस पैर के घुंघरू की आवाज भी मेरे नारायण के कानों तक। भगवान ने यहाँ तक कहा कि सुन लो, चींटी तो जीव है, चींटी तो जीव है। संसार में जो एक घास का तिनका होता है ना जी, घास का तिनका, उस घास के तिनका को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। कि तिनका कब न निंदिए और जो पायंतर होए, और कब मुड़िया खन पड़ी तो पीर घनेरी होए। देखो, जिस तिनका को तुम छोटा समझते हो, इधर से जा रहे हो, उधर से हवा चली, वो तिनका आके तुम्हारे आंख में चली गई ना, तो वही तिनका तुम्हारे दोनों आंख को तोड़ देगी। इसलिए तिनका को भी कभी छोटा मत समझो। रामायण देखे हो ना, अशोक वाटिका में जब भी रावण जाता था, सीता मैया एक घास के तिनका उठा लेती थी। उस घास के तिनका को रावण भी कभी पार नहीं कर सकता। इसलिए जीव को तो छोटा समझने की बात ही नहीं है, किसी घास के तिनका को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। भगवान चींटियों को समझाए और समझा करके वापस भेज दिए। अब बोले ठीक है, अब गजेंद्र महाराज को देखते हैं। देखिए एक दिन क्या हुआ, यही गजेंद्र महाराज अपने 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ कहाँ गए? सरोवर में स्नान करने, जल क्रीड़ा करने। देखिए सरोवर में भी स्नान करने का एक नियम है, सरोवर में भी, तालाब में भी स्नान करने का एक नियम। बोले क्या? जब भी आप तालाब में स्नान करो तो कैसे करो? आप जाइए, धीरे धीरे जल के भीतर जाइए, ऊपर का जो जल है उसे 3 बार हटाइए, क्योंकि ऊपर का जो जल है फेन रहता है जो, वो श्रापित है। उसे 3 बार हटाइए और उसके बाद डुबकी लगाइए और चुपचाप निकल करके ये जल में नहाने का नियम। ये नहीं कि तुम जाओ और पानी को गंदा करने लगे, गलत बात।
अरे भाई वो जल भी, वो तालाब भी तो किसी का घर है ना। जल के जीवों का घर है कि नहीं है? तालाब में मछली रहते हैं, घड़ियाल मगर रहते हैं। तो क्या तुम किसी के घर को गंदा, किसी के घर को गंदा करने का अधिकार है तुमको? इसलिए किसी के घर को गंदा नहीं करना चाहिए। अब यही गलती की है कि चक्र महाराज। एक दिन क्या हुआ, अपने 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ गए और जा करके उसी सरोवर में क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। अरे एक तालाब में एक हाथी आ जाए तो तालाब समझ लीजिए खैर नहीं। तो जिस तालाब में 50 पत्नी और 150 पुत्र इतने प्रवेश करें, उस तालाब की क्या गति है? तालाब का सारा पानी गंदा भाई। अभी तुम ही होली में अपने घर को लीपे पोते, तुम ही दिवाली में अपने घर को खूब सजाते हो, और कोई खूब सजा के रखा और एक टोकरी कचरा ला के तुम्हारे द्वार पे डाल दे, तुमको गुस्सा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार है, किसी के घर को तुम जाके गंदा करोगे तो गुस्सा लगेगा ही ना। आज उस सरोवर के सारे पानी को गंदा कर दिए। उसी सरोवर में एक ग्राम रहता था, मगर। वो मगर देखा कि कौन है ये धृष्टता कर रहा है, कौन है? उसको बड़ा गुस्सा आया, और जैसे ही गुस्सा आया, क्रोध आया, वो क्रोध से जल के भीतर आया और आ करके उसी गजेंद्र महाराज के पैर को पकड़ लिया। परीक्षित जी बोले, प्रभु ये बताइए, उसमें 50 पत्नी थी, 150 पुत्र थे, सबके पैर को छोड़कर उसी के पैर को क्यों पकड़े? तब परशुदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जी हमारे प्रभु जड़ को पकड़ते हैं, और अभिमान का जो जड़ था वो गजेंद्र था। बाकी तो भैया पेड़ को पकड़ लो, जड़ को काट लो, डाल पत्ता अपने आप सूख जाएगा, और जड़ में पानी डाल दो तो पेड़ पौधे तक पानी अपने आप पहुंच जाएगा। तो भगवान हमारे जड़ को पकड़ते, और जो अभिमान का जड़ था वो गजेंद्र था, उस गजेंद्र को पकड़ लिया और पकड़ करके और रक्त जो है शोषित करने लगे, रक्त पीने लगे। देखिए गजेंद्र को ये एहसास हुआ कि कोई मेरे पैर को पकड़ के रखा, ये लगा। पर गजेंद्र क्या कहता है कि जल का कोई छोटा मोटा जीव होगा, जब उसको पता चलेगा कि गजेंद्र महाराज का पैर है तो वो आकर मुझसे क्षमा मांगे। ये अभिमान है। अरे देख तो ले, कोई छोटा मोटा जीव होगा, जब जानेगा कि गजेंद्र का पैर है तो आकर मुझसे क्षमा मांगेगा। सुन लो गजेंद्र, यदि तुम थल के जीव हो, यदि तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है, तो ग्राह भी जल का जीव है, उसके अंदर भी जल के भीतर 10,000 ग्राह का बल है। गजेंद्र महाराज रक्त को पीने लगे, पीते 15 दिन हो गए। और जब 15 दिन हो गए, 15 दिन, तब गजेंद्र महाराज को अब लगा कि मैं थोड़ा सा कमजोर हो रहा हूँ, मेरी शक्ति कम हो रही है। अब एहसास हुआ 15 दिन रक्त पीने के बाद, तब गजेंद्र महाराज ने नीचे देखा, और जैसे ही गजेंद्र महाराज ने नीचे देखा तो क्या देखा, एक विशाल मगर पैर को पकड़ करके रखा। अब गजेंद्र महाराज क्या किए? अब गजेंद्र महाराज अपनी शक्ति का परिचय लगाए, अपनी शक्ति लगाना शुरू किया। और जैसे शक्ति लगाना शुरू किया, गजेंद्र महाराज इतनी शक्ति लगाए, शक्ति लगाते गजेंद्र महाराज थक करके चूर हो गए। जिन गजेंद्र महाराज को अभिमान का बल का अभिमान था, आज गजेंद्र महाराज को समझ में आया कि मेरा बल इतना भी नहीं है। गजेंद्र महाराज के दोनों आंख से आंसू क्यों आया? जब शरीर का अभिमान दूर होता है, जब शरीर का, आज गजेंद्र का अभिमान दूर हो रहा है ना, जो सर्वशक्तिमान था, तो जब शरीर का अभिमान दूर होता है, वही अभिमान जो है आंख से पानी बनकर के बाहर निकलता है। और जब अभिमान दूर हो जाता है तो मन निर्मल होता है, शरीर निर्मल होता है, और जब शरीर निर्मल होता है तब नारायण की प्रार्थना।
आज गजेंद्र का अभिमान दूर हो रहा है, तब जाके नारायण का दर्शन प्राप्त करेगा। जो गजेंद्र महाराज सर्वशक्तिमान समझते थे, आज उनकी शक्ति तुच्छ हो गई। आज वो समझ गए कि मेरी कोई शक्ति नहीं है। उनको जो अभिमान था वो अभिमान दूर हुआ, और वही अभिमान आंख में आंसू बन करके बाहर आने लगा। गजेंद्र महाराज दोनों आंख में आंसू लेकर के अपने पत्नी और अपने पुत्रों से कहते हैं, हे देवियों, हे पुत्रों, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा कर। देखिए, संसार में हम सबसे ज्यादा अपने पत्नी और पुत्र को ही तो चाहते हैं। हमारा कपड़ा भले फटा हो, पर हम अपने पुत्र की व्यवस्था करते हैं। हम संसार में सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं? अपनी पत्नी और पुत्र को ही। गजेंद्र भी तो अपने पत्नी और पुत्र को ही चाहता था। आज गजेंद्र के प्राण संकट में है। वो जो ग्राह है ना, वो गजेंद्र के पैर को पकड़कर नीचे, जल के नीचे खींच रहा है। गजेंद्र महाराज दोनों आंखों में आंसू भरकर कहते हैं, देवियों, हे पुत्रों, मेरे प्राण संकट में है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गजेंद्र महाराज जब बोले ना, तो सोचिए, 50 पुत्र और 50 पत्नी, और 50 पुत्र और 150 पुत्र, 50 पत्नी और 150 पुत्र सूर से सूर लगाए, और सूर से सूर लगाकर खींचना शुरू किए। इतना खींचे, जितना खींचते 1 महीना हो गया, पर एक तिल भी नहीं खींचे, तिल के बराबर भी नहीं खींचे, तिल के बराबर भी नहीं खींचे। बल्कि वो ग्राह जो है और जल के भीतर ले जा रहा था, तिल के बराबर। पुत्र थक गए। पुत्र ने अपना सूंड पिता के सूंड से हटा लिया, और हटा करके मुंह फेर लिए, और मुंह को फेर कर जंगल की ओर जाने लगे। पिता चिल्ला रहे हैं, हे पुत्रों, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, हे पुत्रों, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण। गजेंद्र महाराज कहते हैं, देखो, मैंने जिन पुत्रों को अपने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, जिन पुत्रों को मैंने अपना सब कुछ माना, आज वही पुत्र मेरे प्राण को संकट में छोड़कर और मुंह को फेर कर पत्नी बिचारी क्या करे? पत्नी बिचारी 15 दिन तक और खींची। जब पत्नी 15 दिन तक और खींची, अब वो भी थक गई, अच्छा से थक गई, वो भी मुंह को फेर ली, और मुंह को फेर करके जंगल की ओर चली गई। गजराज आंखों में आंसू लेकर के पत्नी को, पुत्रों को पुकार रहे हैं, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मेरे प्राण संकट में है, मेरे प्राण संकट में। गजेंद्र महाराज कहते हैं, मैं कितना नादान हूं, मैं कितना नासमझ हूं। जिन पत्नी, जिन पुत्रों को मैंने प्राणों से बढ़कर प्रेम किया, आज वही मेरे प्राण को संकट में छोड़। गजेंद्र महाराज कहते हैं, अब मैं सहायता मांगू तो किससे मांगू? अब मैं सहायता मांगू तो किससे मांगू? क्योंकि इस संसार में जो मेरे थे, जो मेरी पत्नी थी, जो मेरे पुत्र थे, वही मुझे छोड़कर चले गए, तो दूसरा कौन आकर मेरी मदद करेगा? जो मेरे अपने थे, जो मेरी पत्नी थी, जो मेरे पुत्र थे, तुम कहते हो ना कि मेरी पत्नी मेरे बिना नहीं रह सकती, मेरा पुत्र मेरे बिना नहीं रह सकता, अरे मर के तो देख, सब रहेंगे तेरे बिना, मर के तो देख। एक बार एक सयाने बाबा मर गए, पत्नी खूब रोवे, पुत्र खूब रोवे, यमराज को दया आ गई। बोले दादा मर गए? बोले हाँ। तो बोले तुम्हारे दादा को हम जिंदा कर देंगे? तो बोले जी आदा भगवान, पर एक शर्त है। बोले दादा तभी जिएगा जब तुम मरोगे, दादा तभी जिएगा जब
तुरंत बोल दिए प्रभु जो मरे होते ही अब गया सारा। कोई किसी का नहीं है जी, कोई किसी का नहीं है। कितना भी उपार्जन कर लो, कितना भी कमा लो, कुछ तुम्हारे साथ ना पत्नी ना पुत्र। अरे पत्नी पुत्र की तो बात छोड़ो जी, ये जो बाल है ना तुम्हारा केश, ये रोमा, ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला। गजेंद्र महाराज कहते हैं जब मेरे लोग मेरी मदद नहीं किए तो संसार में दूसरा कोई मेरी मदद नहीं कर सका, मैं हार गया। तो सुन लो, संसार के जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भी मेरे परमेश्वर का दरवाजा, संसार के जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भी भगवान का दरवाजा, मेरे राम का दरवाजा खुला रहता है। आप उस दरवाजा को खटखटा करके तो देखो। इस संसार में हमारा कोई नहीं है जी, सिर्फ हमारा एक है तो राम है। कौन है? राम। हमारे वृंदावन में जो कोयल है, कोयल वो डाली पर बैठकर बड़े भाव से कहती है, अरे रे मनुष्यों सुनो। बोले क्या? कोयलिया बोली रे ए अमुआ के डाल अपना को नैया रे, अरे बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ के डाल अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ के डाल अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। दोनों हाथ से ताली बड़े भाव से। बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो केला रे भैया, और लगायो केला। बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो केला रे भैया, और लगायो केला। ये बाग बगीचा क्या है? जैसे आज तुम 4 पौधा लगा दो, वो जब बड़े होगा तो बगीचा बन जाएगा। जैसे आज हमारे 4 बेटे हैं, हम पूरा जीवन उन बेटे को ही खींचते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, उस बेटे में लगे रहते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो बेटे का नाती होता है, परिवार बड़ा होता है, उसी में लग जाते हैं, उसी में अपने आप को भूल जाते हैं। कि जिस दिन हमको यहाँ से जाना है उस दिन हमें अकेले जाना पड़ेगा, हमारे साथ तो बेटा। बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो केला रे भैया, और लगायो केला। बाग लगायो बगीचा लगायो और लगायो केला रे भैया, और लगायो केला। अरे इस पिंजरे से प्राण निकल लो, इस पिंजरे से प्राण निकल लो, रह गए जाने केला अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। कोयलिया बोली रे अमुआ के डाल अपना को नैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना को नैया रे। ताली बड़े भाव से बोलिए ना, कबीर सरकार की जय हो।
तक तेरी यादों 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई 13 दिन तक तेरी यादों 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई। पत्नी कितने दिन तक रोती है? 13 दिन तक। और वो तो हम कहते हैं कि पत्नी 13 दिन तक रोती है, नहीं रोती। कब तक रोती है मालूम है? जब तक तुम्हारा डेड बॉडी मरा हुआ शरीर पड़ा है तब तक बस। और रोती रहेगी तो काम कौन करेगा? 3 दिन में जीवा, 10 दिन में 10, 13 दिन में 3 अमावस भर की। काम के मारे रोने का टाइम रहता है क्या? कोई नहीं रोता किसी के लिए, न भाई रोता न पत्नी। संसार में यदि केवल कोई रोती है तो माता ही रोती है। संसार में यदि कोई रोती है तो केवल माता ही रोती है। माता अपने लाला के लिए 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, ना जाने कितने कितने जन्म तक रोती है, कितने कितने जन्म तक रोती है। 13 दिन तक तेरी यादों 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई 13 दिन तक तेरी यादों 6 महीना सग भाई रे भैया 6 महीना सग भाई। हर जन्म जन्म तक माता रोए, जन्म जन्म तक माता रो। कर गए आज पराई अपना तो नैया रे बिना राम रघुनंदन अपना तो नैया रे कोयलिया बोली रे अम्मा के लाल अपना तो नैया रे बिना राम रघुनंदन अपना तो नैया रे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। हाथ पकड़ के तेरी यारों बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई माथ पकड़ कर तेरी यारों बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई। पत्नी जब पति स्वर्गवास में जाता है तो अपने माँ को पकड़कर रोती है कि ये जो जा रहा है ना, मेरे माँ का सिंदूर जा रहा है, मेरा सुहाग जा रहा है, मेरे माँ का सिंदूर जा रहा है। पत्नी मांग पकड़ कर, भाई मांग पकड़ के रोता है कि मेरा भाई, ये मेरा हिम्मत था, मेरा ताकत था, मेरा शक्ति था, और ये जो जा रहा है मेरा भाई जा रहा है, मेरा भाई जा रहा है। तब माता क्या कहती है? अरे किसी का मां जा रहा है, किसी का भाई जा रहा है, पर मेरा तो सब कुछ जा रहा है, मेरा तो कोख जा रहा है, मेरा तो कोख जा रहा है। माता अपने कोख को पकड़ अपने पीठ अपने गर्भ मांग पकड़ कर तेरी यारों बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई मांग पकड़ कर तेरी यारों बाह पकड़ सग भाई रे भैया बाह पकड़ सग भाई। हर कोख पकड़ के माता रोए, कोख पकड़ के माता रो कर गए आज पराई अपना ओ मैया रे बिना राम रघुनंदन अपना ओ मैया रे कोयलिया बोली रे अम्मा के लाल अपना ओ मैया रे बिना राम रघुनंदन अपना ओ मैया रे बिना राम रघुनंदन अपना ओ मैया रे बिना राम रघुनंदन अपना ओ मैया रे बिना
ये जो बाल है, जो केश है, शरीर के जो रोम है, ये भी तुम्हारा। एक दिन जब आपकी मृत्यु हो जाती है, फिर शरीर की जो हड्डी है लकड़ी के साथ जल जाता है। कैसे? हाड़ जले जस लाकड़ी, केस जले जन भाषा भैया, केस जले जन भाषा। अरे सोने जैसी काया जल गई, अरे सोने जैसी काया जल गई, कोई न आए पास आया अपना कौनैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना कौनैया रे। कोयलिया बोली रे, अमुआ के डाल अपना कौनैया रे, बिना राम रघुनंदन अपना कौनैया रे। इस संसार में यदि पत्नी पुत्र अपने होते तो गजेंद्र के प्राण को संकट में छोड़कर नहीं जाते। हमारे तो वही है जी जो हमारे कष्ट के समय हमारी मदद करे। आज गजेंद्र के प्राण संकट में है, आज गजेंद्र के प्राण संकट में है। जिन पुत्रों को, जिन पत्नी को अपना समझे, वो पुत्र और पत्नी छोड़ करके कहाँ चले गए? जंगल में। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब उन्होंने किसको स्मरण किया? भगवान राम को। और मैं ये बता देता हूँ, हमेशा बताता हूँ, भगवान सब कुछ सह सकते हैं, पर अपने भक्त की आंख में आंसू कभी नहीं सह सकते। गजेंद्र महाराज ने भगवान की स्तुति की, इतनी सुंदर स्तुति की है गजेंद्र महाराज। एवं व्यस्तितो बध्य समाधाय मनोहृदि, जजाप परमं जाप्यं प्रगजन्मन्यो सुशिक्षितम्। भगवान नारायण की इतनी सुंदर